और अब बात करते हैं अशोक राम के दिए गए बयान की। तो तेज प्रताप ने अशोक राम से मुलाकात की कांग्रेस नेता से, और आपको बता दें कि उनके बेटे अतिरेक का चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान से। और तेज प्रताप ने मुलाकात की, जिसके बाद सियासी सरगर्मी बिहार में बढ़ गई है। और दूसरी ओर जो राजद की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें से तेज प्रताप का नाम गायब है। और ये दोनों जो सियासी स्थिति है, इसको अगर मिलाकर देखें तो निश्चित तौर पर जो निकलकर सामने आ रहा है, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल इन राजद, ये कहा जा सकता है। और हमारे संवाददाता अवनीश ने उनसे बातचीत की, और बातचीत में क्या कुछ कहा अशोक राम ने, आइए आपको हम सुनवाते हैं। प्रताप यादव पे जरा चर्चा हो रहा है सर, तो क्या तेज प्रताप यादव से और कुछ भी राजनीतिक बातें हुई है क्या? नहीं, राजनीतिक बातें देखिए वो मेरे से क्यों करेंगे राजनीतिक बातें। क्षेत्रीय बातें जरूर हुई, उनके हालात क्षेत्र के और मेरे हालात एक ही हैं, बाढ़ की स्थिति थी और जरूर चिंतित है कि भाई क्षेत्र के जो समस्याएं हैं विकास का मिलजुल के हम लोग को काम करना चाहिए। तो वो भी नाराज हैं महागठबंधन के टूटने से? अब महागठबंधन टूटने की बात तो उन्होंने नहीं चर्चा की, लेकिन अपने दल के से कुछ असंतोष है उनको। तो आपको लगता है सर कि काफी असंतोष उन्होंने मुझे मेरे सामने व्यक्त किया कि मैं तो जो विचारधारा है उससे भटक रही है। शिवानंद तिवारी जो बड़े नेता हैं आरजेडी के, वो तेज प्रताप यादव को बता रहे हैं कि वो आरजेडी में अब है नहीं, तो तेज प्रताप यादव तो अकेले पड़ गए हैं। तो क्या आगे का रास्ता भी कांग्रेस के लिए खुला है क्या? तेज प्रताप के लिए रास्ता आप लोग? कांग्रेस में रास्ता कोई बंद नहीं होता है। अब ये तो तेज प्रताप जी का अपना संगठन, वो कोई भी काम करेंगे तो बिना अपने साथियों की राय के बिना नहीं करते, और संगठन पे काफी सीरियसली काम कर रहे हैं। तो इस बार के चुनाव प्रचार में बहुत हो सकता है कि उनके पास जो संगठन है उसके लोग सहयोग करेंगे? नहीं, हो सकता है। दो युवा को एक साथ मिल रहा है, लगता है कि अच्छा संयोग है ये? बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा संयोग है, बहुत सुखद संयोग है। और चूंकि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है, तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आश्वासन दिया है कि हम सहयोग? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि खास करके छोटे तबके के लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को, जो उसमें अच्छे युवा हैं, होनहार युवा हैं, उनको आगे बढ़ाने का मैं। तेज प्रताप यादव भी प्रचार करने के लिए कुछ बोले हैं क्या? क्या मुलाकात फिर आगे भी होगी क्या आप लोग? नहीं, अगर वो इस चुनाव प्रचार में निकलेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे, जैसा उनके बातों से लगता है। आश्वासन दिया है कि हम भी चलेंगे चुनाव प्रचार? नहीं, आएंगे, उनके संगठन के लोग आएंगे तो भी आएंगे। और सीधे इस वक्त हम चलेंगे न्यूज रूम, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। अशोक, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, अशोक राम ने साफ तौर पर ये कहा, हालांकि सीधे सीधे कहने से बचते रहे, लेकिन स्पष्ट उन्होंने बता दिया कि तेज प्रताप जरूर चुनाव में साथ आएंगे, समर्थन करेंगे, उनका संगठन समर्थन करेगा। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ हैं कि तेज प्रताप जितनी दूरी राजद से बढ़ रही है, कांग्रेस से नजदीकी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए अमित, क्या दिलचस्प नज़ारा होगा उस वक्त का जब लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के नंबर 1 प्रचारक, स्टार प्रचारक, कुशेश्वर स्थान में आरजेडी उम्मीदवार गणेश भारती के लिए वोट मांगेंगे कुशेश्वर स्थान की जनता से। और उनके बड़े बेटे, यूँ कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के नंबर 1 बेटे जो स्टार हैं, वो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे कुशेश्वर स्थान की जनता से। क्या दिलचस्प नज़ारा होगा अगर अशोक राम की बात में थोड़ी सी भी सत्यता है तो। चूंकि अशोक राम जी ने कहा है कि तेज प्रताप ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो अतिरेक के लिए अपने संगठन के साथियों के साथ काम करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और बिहार की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि तेज प्रताप यादव ने सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव को चुनौती दी है। चूंकि आरजेडी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले पायदान पर है, यानी 1 नंबर पर है। तो ऐसी परिस्थिति में तेज प्रताप यादव की आज जो मुलाकात हुई अशोक राम से, उसने तो साफ संकेत दे दिया। तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को यह संकेत दे दिया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को मदद करना है। लेकिन दूसरी तरफ जब तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, तो उनके समर्थकों के बीच, आरजेडी समर्थकों के बीच असमंजस की स्थिति होगी कि आखिर वो करें तो क्या करें। जी
बिल्कुल अशोक, अगर इस वक्त हम देखें जैसे तेज प्रताप ने आज मुलाकात की और अशोक राम का सीधे तौर पर ये कहा कि आरजेडी में तेज प्रताप के जो संगठन है वो कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन जरूर करेंगे और तेज प्रताप चुनाव प्रचार में जरूर आएंगे। हालांकि सीधे सीधे उन्होंने कहने से गुरेज किया, तो क्या माना जाए, कांग्रेस तेज प्रताप और ज्यादा करीब हो रहे हैं इसके? बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं कि अगर आरजेडी के द्वारा तेज प्रताप यादव नकारे जाते हैं, अगर आरजेडी उन्हें राजनीतिक नैया डुबोने की कोशिश करती है, जैसा कि देखने को मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तेज प्रताप यादव भी कांग्रेस का दामन थाम ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कन्हैया और आरजेडी के बीच नज़दीकी बढ़ी थी, लेकिन 2019 में आरजेडी ने कन्हैया को किनारे लगा दिया और 2020 तक आते आते आरजेडी और कन्हैया के बीच की जो दूरी बनी, अंततः कन्हैया ने कांग्रेस का दामन थामा है। वैसी परिस्थिति में अगर तेज प्रताप को आरजेडी राजनीतिक रूप से किनारे लगाएगी, यानी कि उनके परिवार में भी उनको तवज्जो नहीं मिलेगी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि तेज प्रताप भी कांग्रेस का दामन थाम ले। चूंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वामपंथी पार्टी वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, इसलिए वो बीजेपी में जा नहीं सकते हैं, जदयू उन्हें ले नहीं सकती है। तो वैसी परिस्थिति में तेज प्रताप के पास भी एक ही विकल्प होगा कि वो कांग्रेस में जाएं। तो कांग्रेस के हाथ का साथ उनको मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मिश्र आपका। तो हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र इस वक्त बता रहे थे कि तेज प्रताप की जो गतिविधियां हैं इस वक्त राजनीति में जिस तरीके से वो अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वक्त निश्चित तौर पर बिहार के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर रही है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और ये तो राजद और कांग्रेस की बात हुई।